ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के अंतर्गत आस्तिक पर्व का ही अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले अंक में हम लोग अध्ययन किया कि राजा जन्मेजय जो है वो राजा बनने के पश्चात अपने मंत्रियों से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछते हैं और उसके पश्चात वो सर्पों के नाश के लिए सर्प यज्ञ करते हैं और उस सर्प यज्ञ में जो है वो लाखों करोड़ों सर्प आकर के वो जल करके मरने लगते हैं। इस अंक में हम लोग आस्तिक पर्व का 53वां अध्याय से लेके 58वां अध्याय तक का अध्ययन करेंगे। 58वां अध्याय जो है वो आस्तिक पर्व का अंतिम अध्याय है। इस प्रकार आस्तिक पर्व का ये अंतिम अंक होगा। सर्प यज्ञ जब चल रहा था उसके बारे में फिर वो शौनक जी जो है वो उग्रश्रवा ऋषि से पूछते हैं कि इस यज्ञ में कौन कौन से महर्षि ऋषि जो है वो उसके सदस्य बने थे अथवा ऋत्विज बने थे, अर्थात यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण थे वो कौन कौन थे। तब उसमें वो उग्रश्रवा जी बताते हैं कि इसमें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जो ऋत्विज थे उनका नाम था चंड भार्गव। वो च्यवन ऋषि के परिवार से थे। इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो ऋत्विज थे उसमें महत्वपूर्ण थे महर्षि वेदव्यास, उद्दालक, प्रमथक, श्वेत केतु, पिंगल, असित, देवल, नारद। तो इसमें जैसे जैसे ये ऋत्विज लोग जो है मंत्रोच्चार करके और उसमें हवन करते थे वैसे वैसे लाखों की संख्या में जो है वो सर्प आकर के यज्ञ मंडप में गिरते थे और वहीं जल करके वो भस्म हो जाते थे। जब ये जानकारी मिली तक्षक नाग को तो वो भयभीत हो जाता है और फिर वो देवराज इंद्र के शरण में चला जाता है और वहाँ उनके महल में छिप करके रहने लगता है। इस सर्पयज्ञ के कारण जो है वो बहुत सारे सर्पों का जो है खानदान वो नष्ट होने लगता है। तब नागराज जो वासुकी थे वो बहुत चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं और फिर वो अपनी बहन जरत्कारु के पास यह अनुरोध लेकर के पहुँचते हैं कि अब जो है वो तुम्हारे पुत्र जिसका नाम आस्तिक है उसके द्वारा मेरे कुल के रक्षा की का समय जो है प्राप्त हो गया है। इसीलिए वो अपनी बहन को अनुरोध करते हैं कि तुम अपने पुत्र आस्तिक को मेरे कुल की रक्षा करने के लिए उसको भेजो। जरत्कारु जो है वो अपने पुत्र आस्तिक को बुला करके और फिर उनको इस कार्य को करने के लिए कहती है। तब वो आस्तिक जो है वो अपने माता से इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा पूछते हैं और वो जरत्कारु जो है वो अपने पुत्र आस्तिक को वो पूरी कथा बताती है कि किस प्रकार कद्रु और विनिता दो काश्यप ऋषि की पत्नियां थी और कद्रु जो है वो सभी नागों की माता थी और विनिता जो है वो गरुड़ और अरुण की माता थी। तो एक बार की बात है कि दोनों पत्नियों में जो है वो उच्चश्रवा नाम का जो घोड़ा समुद्र मंथन से निकला था उसके पूंछ के रंग के आधार पर जो है दोनों पत्नियों में शर्त लगता है और उस शर्त में जो है कद्रु जो है अपने नागपुत्रों को यह सलाह देती है कि तुम लोग जो है उस घोड़े के पूंछ में लपेट करके और उसका रंग काला कर दो जिससे कि वो शर्त में जीत जाए। तो उसमें कुछ शर्त तो है वो कद्रु की बात मानते हैं लेकिन कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए वो कद्रु जो है अपने पुत्रों को श्राप देती है कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में जो है वो तुम लोग जल करके भस्म हो जाओगे और इस चीज़ को जो है वो ब्रह्मा के द्वारा जो है उसका अनुमोदन भी कर दिया जाता है।
तो वो बताती है वो जरत्कारु के। फिर पुनः ब्रह्मा जी ने यह भी बताया था कि अगर जरत्कारु नाम के ऋषि के पुत्र के रूप में जो पुत्र जो उत्पन्न होगा वही जो है वो सर्प यज्ञ को बंद कराएगा और नागों की रक्षा करेगा। इसीलिए वो अपनी जरत्कारु जो है अपने पुत्र आस्तिक को कहती है कि अब जो तुम्हारा जो उद्देश्य था मेरा विवाह जरत्कारु से करने का और तुम्हारे उत्पन्न होने का, उसका समय आ गया है। इसलिए तुम अविलंब जो है मेरे भाई के कुल की मेरा भाई जो है वो वासुकी, नागराज वासुकी, उसके कुल की रक्षा करो। तब वो आस्तिक जो है वो अपने मामा को सांत्वना देता है और कहता है कि मैं निश्चित तौर पर आपके कुल और ख़ानदान की रक्षा करूंगा। और उसके पश्चात वो राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर वो पहुँचता है। परंतु आस्तिक को जो है वो सर्प यज्ञ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है। तब वो आस्तिक जो है वो राजा जनमेजय के यज्ञ मंडप के बाहर ही जो है वो बैठ कर के वहाँ यज्ञ करने लगते हैं और उस यज्ञ में जो है वो राजा जनमेजय की स्तुति करने लगते हैं, उनका गुणगान करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो जनमेजय, और वो उनके द्वारा किए जा रहे यज्ञ की भी बड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था उस प्रकार तुम्हारा यज्ञ है, वरुण का जैसा यज्ञ हुआ था, इसके अलावा ब्रह्मा जी का जो यज्ञ हुआ था उसी प्रकार तुम्हारा भी जो है यह यज्ञ जो है सर्वगुण संपन्न है। इसके अलावा और भी फिर वो अन्य यज्ञों की प्रशंसा करके वो बताते हैं कि इंद्र के द्वारा किए गए यज्ञ अथवा राजा पुरु के द्वारा किए गए यज्ञ, यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ तथा राजा रंतिदेव का यज्ञ, अथवा महाराज के गय के द्वारा किया गया यज्ञ, कुबेर का यज्ञ, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र के द्वारा किया गया यज्ञ, या युधिष्ठिर के द्वारा किया गया यज्ञ, या सत्यवती नंदन व्यास जी के द्वारा किया गया यज्ञ जो है, उसी प्रकार जन्मेजय तुम्हारा भी यज्ञ जो है वो बहुत प्रभावशाली है। इसके पश्चात फिर वो जो जितने ऋत्विज लोग थे जो वहाँ पुरोहित थे यज्ञ कराने वाले, उनके बारे में भी वो बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो ऋत्विज हैं सूर्य के समान तेजस्वी हैं, और फिर विशेष तौर पर जो है वो व्यास जी जो हैं उनके समान तो कोई दूसरा ऋत्विज नहीं है, और वो तुम्हारे यहाँ उपलब्ध होकर के तुम्हारा यज्ञ करा रहे हैं। उसके पश्चात वो राजा जनमेजय का वो व्यक्तिगत राज्य के बारे में भी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि तुम जो है संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हो और तुम प्रजावर्ग के पालक माने जाते हो। और उसके पश्चात भीष्म पितामह ने जिस प्रकार उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन किया था उसी प्रकार तुम भी करते हो। वो यह बताते हैं कि तुम्हारा प्रभुत्व जो है इंद्र के समान है और तुम्हारी अंग कांति जो है वो भगवान नारायण के समान है। और वो फिर यहाँ तक कहते हैं कि हे जन्मेजय तुम्हारा जो है वो तुम जो भगवान श्री कृष्ण के समान जो है वो सर्वगुण संपन्न हो। वो फिर बोलते हैं कि तुम्हारा जो बल है वो दम्भोद्भव के समान है और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में तुम परशुराम के समान हो। तो इस प्रकार जो है वो आस्तिक जो है वो राजा जनमेजय की स्तुति करने लगते हैं। इस प्रकार की स्तुति करने के कारण जो है वो राजा जनमेजय, उनके ऋत्विज और सभी प्रजावर्ग जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जनमेजय इस आस्तिक के बारे में कहते हैं कि यह तो बालक है और ये बालक जो है वो बहुत ज्ञानी पुरुष के समान जो है वो बात करता है, इसीलिए मैं इसे कोई वर देना चाहता हूँ। और वो उससे कहते हैं कि तुम मुझसे कोई मुँह मांगा वरदान मांग लो। परंतु राजा जनमेजय के जो मुख्य ऋत्विज थे वो अभी रोक देते हैं उसको, राजा को, कि अभी चूँकि ये तक्षक नाग जो है वो उसका अभी
उसको भस्म नहीं किया जा सका है, इसलिए जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो तब तक वरदान नहीं देना चाहिए। तो तब इसके पश्चात जो है वो राजा जन्मेजय रुक जाते हैं। उसके पश्चात मालूम होता है वो सब लोग बताते हैं कि तक्षक जो है वो तो देवराज इंद्र के शरण में है और इसीलिए वो अभी तक जो है उसको भस्म नहीं किया जा सका है। तब जो है वो वहाँ जितने ऋत्विज थे वो देवराज इंद्र के साथ ही जो है वो तक्षक का एक साथ आह्वान करते हैं और जो उस प्रकार यज्ञ आहुति में जो है वो देवराज इंद्र के साथ जो है वो तक्षक नाग भी वो अग्निकुंड की ओर आने लगता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब ये देखते हैं इंद्र के वो वे भी जो है वो अग्निकुंड में समाहित हो जाएंगे, तो वो देवराज इंद्र जो है वो तक्षक को छोड़ करके चले जाते हैं। इसके फलस्वरूप जो है वो तक्षक जो है वो अकेला जो है वो अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगता है। अग्निकुंड में गिरने के लिए वो अकेला नीचे गिरने लगता है। तब इसके पश्चात जो है वो सभी ऋत्विज जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और वो राजा जन्मेजय को आश्वासन देते हैं कि अब ये तक्षक जो है वो निश्चित तौर पर इस अग्निकुंड में गिर करके वो भस्म हो जाएगा। और फिर वो राजा जन्मेजय को बोलते हैं कि अब आप चाहिए तो इस ब्राह्मण पुत्र आस्तिक को जो है वो आप वरदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार वो राजा जो है वो आस्तिक को कहते हैं कि अब तुम वरदान मांग सकते हो। आस्तिक जो है वो इंतज़ार करते हैं और वो देखते हैं कि जैसे ही जो है वो तक्षक नाग जो है वो अग्निकुंड में गिरने वाला होता है, उसी समय वो राजा जन्मेजय से कहते हैं कि मैं अपना वर मांगता हूँ। और वो वर मांगते हैं कि हे राजा, तुम्हारा मैं ये वर मांगता हूँ कि तुम्हारा ये सर्प यज्ञ जो है वो बंद हो जाए और इसमें कोई भी सर्प अब गिर करके भस्म नहीं हो। तब इसमें जो है वो राजा जन्मेजय जो है वो उनसे अनुरोध भी करते हैं कि तुम बहुत सारा जो सोना और धन जो है रत्न इत्यादि ले लो, परंतु इस प्रकार का वर नहीं मांगो। परंतु आस्तिक जो है इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। और उसके पश्चात जो सर्प यज्ञ में जितने ऋत्विज थे वे भी जो है आस्तिक के द्वारा मांगे गए वरदान का अनुमोदन करते हैं और इसके पश्चात वो सर्प यज्ञ जो है वो उसको बंद कर दिया जाता है। तब इसके पश्चात जब फिर शौनक जी उग्रसर्वा जी से पूछते हैं कि अब हम लोग यह जानना चाहते हैं कि इस सर्प यज्ञ में जो है वो जो सर्प इसमें भस्म हो गए थे उसमें कौन कौन लोग थे। तो वो उग्रसर्वा जी बताते हैं कि इसमें तो लाखों करोड़ों सर्प जो है वो दग्ध हो गए थे, सभी का नाम बताना संभव नहीं है, परंतु वो बताते हैं कि कुछ संक्षेप में मैं उन सर्पों का नाम बता सकता हूँ। तो वो बताते हैं कि वासुकी वंश के जो नाग थे, जिसमें कोटिस, मानस, पूर्ण, सल, पाल, हलिमक, पिच्छल, पौणप, चक्र इत्यादि जो है वो वासुकी वंश के नाग थे, वो जल करके भस्म हो गए थे। उसी प्रकार तक्षक कुल के नाग, जिनका नाम पुंछांडक, मंडलक, पिंड सेकता, रणभेक, उच्छिक, सरभ, भंग इत्यादि जो है वो भस्म हो गए थे। उसी प्रकार ऐरावत कुल के नाग, जिनका नाम था पारावत, परिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग इत्यादि जो है वो ऐरावत कुल के नाग थे, वो भस्म हो गए थे। इसके अलावा फिर एक कौरव्य कुल था, उसके नागों का नाम था ऐरक, कुंडल, वेणी, वेणी स्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धूर्तक इत्यादि जो है वो कौरव्य कुल के थे। इसके अलावा फिर धृतराष्ट्र कुल के कुछ नाग थे, जिसमें उनका नाम था शंकु, कर्ण, पिठरक, कुठार, मुख सेचक, पूर्णगद। तो इस प्रकार जो है वो
नागों के कुल जो कि इस सर्पयज्ञ में भस्म हुए उसका ब्यौरा देते हैं। इसके पश्चात जो है वो बताते हैं कि जब आस्तिक ने जो है वरदान मांगा तो वो तक्षक जो है वो अग्निकुंड के ऊपर ही जो है वो आसमान में लटक जाता है और उसको आस्तिक जो है वो उसको रोकते हैं कि ठहर जा, तो वो अग्निकुंड में नहीं गिरता है। तब इसके पश्चात जो है वो जब इसमें दिया गया है कि राजा जन्मेजय जो है वो सभी जितने ऋत्विज थे उनको सभी धन धान्य दे करके विदा करते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि लोहिताक्ष, सूत और शिल्पी, जिसने पूर्व में यह बताया था कि यह यज्ञ जो है वो किसी ब्राह्मण पुत्र के द्वारा इस यज्ञ को बंद करा दिया जाएगा, उसको भी राजा जन्मेजय बहुत वरदान देते हैं और उन्हें बहुत दान स्वरूप दे करके उन्हें प्रसन्न करके भेजते हैं। तब इसके पश्चात जो है वो राजा जन्मेजय भी जो है वो आस्तिक से बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उन्हें भी बहुत धन दान दे करके विदा करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आने वाले समय में अश्वमेध यज्ञ करूँगा, उसमें आप ज़रूर सम्मिलित होइए। और उसको आस्तिक जो है वो ब्राह्मण जो है स्वीकार करते हैं। फिर वो अपने घर पहुंच करके अपनी माता और मामा को जो है सर्प यज्ञ बंद कराने के बारे में बताते हैं, जिससे वे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तब यहाँ पर दिखाया है कि जब आस्तिक जो है अपने मामा को ये इस प्रकार की बात बताते हैं तो वासुकी जो उनके मामा थे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तब यहाँ पर दिखाया गया कि वो आस्तिक जो है वो यह वरदान मांगते हैं कि जो भी कोई उसमें एक मंत्र है कि जो कोई ये मंत्र और ये हमारी कथा पढ़ेगा उसे सर्पों से भय नहीं प्राप्त होगा और इस प्रकार का वरदान मुझे दीजिए। इस पर वो वासुकी जो है वो आस्तिक को इस प्रकार का वरदान देते हैं कि जो तुम्हारी ये कथा सुनेगा और जो तुम्हारे द्वारा ये जो मंत्रोच्चारण करेगा उसे सर्पों का भय नहीं रहेगा। अब इसमें वो मंत्र तो संस्कृत में है, उसका मंत्र का भाव इस प्रकार है कि जरत्कारु नामक ऋषि और जरत्कारु नाम की नाग कन्या से जो ऋषि पुत्र आस्तिक नाम के ऋषि पुत्र जो उत्पन्न हुए थे, उसने तुम सर्पों की रक्षा जो है वो नाग सर्प यज्ञ से तुम्हारी रक्षा की थी, इसीलिए मैं उन लोगों का स्मरण कर रहा हूँ और तुम जो है मुझे मत डसो। इस प्रकार जो है वो एक मंत्र है वो नागराज वासुकी जो है वो आस्तिक को देते हैं। तो उसी में जन्मेजय का भी विवरण है कि राजा जन्मेजय जो है वो के यज्ञ के समाप्ति के समय में वो सर्पों को कहना है कि तुमने जो वचन दिया था उसको पूर्ण करो। तो इस प्रकार जो है वो आस्तिक ने जो है वो सभी नागवंशों की रक्षा की। इस प्रकार जो है ये हम लोग आज के दिन फिर इसको आस्तिक पर्व जो है वो इसको आज हम लोग पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।